नमस्कार। जिंदगी में यह तय करना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा कौन सा पुल है जिसे चलकर पार करना जरूरी है और ऐसा कौन सा पुल है जो किसी काम का नहीं है, जिसको जला देना है, यानी उस रास्ते पर नहीं चलना है। कहने का मतलब यह है कि क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते से दूर रहना है, किस रास्ते को त्याग देना है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दौर बदलाव का है, बहुत सी चीजें बदली हैं इस कोरोना टाइम्स में, तो बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें परित्याग करना होगा और बहुत सी अच्छी आदतों को अपनाना होगा, क्योंकि इन्हीं आदतों के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमें जीना है। और जीने का सही तरीका सिखाने के लिए आपके साथ आज भी हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु, सबसे पहले आपसे आज का पंचांग जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने का कौन सा रास्ता सही है, ऐसा कौन सा पुल है जिसको चलते हुए हमें आज पार करना है, ये भी जानेंगे। पहले पंचांग। आज 5 जून 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा है देर रात 12:42 तक और उसके बाद आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है शाम 4:44 तक और उसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में। आज भद्रा है दोपहर 2 बजे तक और ज्येष्ठ पूर्णिमा है। मेषर वृषभ, आज का आपका कौन सा सही पुल है, कौन सा सही रास्ता है, बताएंगे ज्योतिष गुरु। मेष राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर बहुत सारा असंतोष है, क्योंकि कई चीजों को बार बार करते चले जाने की जरूरत पड़ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले प्रयास विफल हो रहे हैं और आपको फिर से उसी मेहनत को करना पड़ रहा है। ये समय ही ऐसा है जिसमें मन का भटकाव बना रह सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने भरोसे को इस रूप से जगाएं कि आप अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को संवार सकें और उसके लिए लगातार अपनी चुनौतियों को समझते हुए फिर मेहनत कर सकें। अब आपके अंदर वो सारी व्यवहारिकता है कि आप अपने प्रयास बढ़ाकर अपनी जिंदगी को सही दिशा दे पाएं। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से ना करें जिसमें आगे चलकर आपके मन में किसी भी तरह का असंतोष उभरे। इसलिए पहले से हर चीज को भली भांति समझ लें। कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो आपसे वायदा कर रहे हैं आगे चलकर वो उस वायदे पर कायम ना रह सके। वृषभ राशि वाले कामकाज के क्षेत्र में लोगों से बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, जबकि वही लोग आपको कई तरह से संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये और बात है कि हालात संभले हुए लग सकते हैं, पर फिर भी उसके पीछे बहुत सारी चुनौतियां भी नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? मुश्किल भरा दौर इसलिए है क्योंकि किसी भी स्थिति को संभालना कठिन हो सकता है। खासकर लोगों की वजह से आपके ऊपर कई तरह के दबाव बढ़ सकते हैं और उसमें कामकाज से जुड़ी मुश्किलें बने रहना भी शामिल है। अपनी कोशिशें कम हो जाएं तो भी लोगों पर ज्यादा भरोसा बनाए रखने की जरूरत पड़ती है और इसी चीज से बचने की जरूरत। क्या ना करें इस समय में? लोगों से इस समय कोई ऐसी अनबन ना उत्पन्न होने दें जिसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती हो। अपने विचारों को सख्त बनाकर अपनी ही बात मनवाते चले जाना एक ऐसी गलती है जिससे निकलना आसान नहीं होता। तो अपनी ही बात नहीं मनवानी है आपको, दूसरों को भी सुनना है, उनको भी समझना है और जिंदगी ऐसे ही सही ढंग से चल पाती है। ज्योतिष गुरु, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल जिनका आया है उनका नाम है पिंकी कुमारी पासवान। डेट ऑफ बर्थ 21/9/1998, 11:30 रात में इनका जन्म हुआ है। आसनसोल, वेस्ट बंगाल। ग्रेजुएट हैं ये, पढ़ाई इन्होंने की है ग्रेजुएशन तक। फिर स्पोर्ट्स पर्सन है, राइफल शूटिंग में नेशनल लेवल की खिलाड़ी रह चुकी हैं। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, कभी कभी इनका कहना है कि सेहत भी ख़राब हो जाती है, जो चाहती हैं वो इन्हें मिल नहीं पाता है। जाना चाहती हैं डिफेंस सर्विसेज में, तो क्या आप इन्हें राय देंगे? कहाँ पर ये कमज़ोर पड़ रही हैं, जहाँ पर इनको दुरुस्त होना है और आगे बढ़ना है अपनी मंजिल तक? पिंकी, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है बुध की अगस्त 2021 तक। स्पोर्ट्स पर्सन है, राइफल शूटिंग में नेशनल लेवल तक पहुंचे हैं और आगे चल के डिफेंस सर्विसेज में करियर बनाने का सपना है आपका। देखिए, 2021 में ऐसा संभव हो सकता है जब आपके करियर की शुरुआत हो जाए, तो इसलिए अपने मन से सारी तरह की जो घबराहट है जो आपने अपने मन में बिठा रखी है उसे हटा देना होगा। थोड़ा सा भरोसे के साथ आगे बढ़ें। आप तो वैसे ही फाइटर हैं और खिलाड़ी जो होते हैं वो बहुत कुछ अपने दम पर हासिल कर लेते हैं। आपको भी 2021 में अपना करियर बनाना है
और आप ये समझ लीजिए कि अप्रैल से जुलाई 2021 में वो प्रयास आपको भरपूर करना है। तो क्या बात है पिंकी, बहुत अच्छी बात ज्योतिष गुरु ने कही कि एक स्पोर्ट्स पर्सन सही मायनों में एक फाइटर होता है, असंभव को संभव कर दिखाने का जज्बा रखता है, हौसला रखता है। यही हौसला आपको रखना है क्योंकि 2021 में आपका करियर बन रहा है। समय आपको उन्होंने बताया, प्रयास कीजिए और जरूर सफल हो पाएंगे आप, ऐसा हमारा विश्वास भी है, हमारी दुआएं भी हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, मिथुन और कर्क राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए आप क्या देखते हैं? ऐसा कौन सा ब्रिज है आज के लिए जिस पर इनको चलना चाहिए, यानी कौन सा पुल इनके लिए है और कौन सा पुल इनके लिए नहीं है? मिथुन राशि वाले किसी से भी कोई चुभती हुई बात कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। आप सही भी हो तो भी गलतफहमियां उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए ये समय ही ऐसा है जिसमें कई तरह की ऐसी मुश्किलें बनी रह सकती हैं, जिस ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। उसके लिए भी आपको लगातार अपनी विनम्रता को बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक हो सकती है, पर देनदारी का बोझ भी हो सकता है साथ ही साथ। अगर आपने पहले से कोई ऐसा वायदा कर रखा है तो उसे निभाने की भी जरूरत पड़ सकती है। अपनी आमदनी को सुधारने के बजाय अपनी समृद्धि को बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें आपकी बचत भी हो और वो बचत आड़े समय में आपके काम भी आए। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसी स्थिति ना उभरने दें जिसमें आपकी मेहनत बिखरती हुई नजर आए। वैसे भी काम और कारोबार को लेकर मध्यम समय है और लोगों की ओर से किसी भी तरह की मदद में भी कमी रह सकती है। ऐसे में नुकसान के रूप में अपने दबाव बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं। कर्क राशि वाले समझ लें कि जब इच्छाएं पूरी ना हो तो इंसान बिखर जाता है और लोगों की अच्छाई में भी कमियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। रिश्तों को लेकर भी मुश्किल भरा दौर है, जिसमें कोई प्यार का रिश्ता आपके असंतोष का कारण बन सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में कोई भी एक चीज कमजोर पड़ती चली जाए तो बाकी चीजों पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। इस समय आपके काम या कारोबार पर मुश्किलों के बादल मंडरा रहे हैं। इसे संभालने के लिए अपने भरोसे को बेहतर करना होगा, तभी जाकर आपके प्रदर्शन में इजाफा हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? पैसा कमा लेना या पैसा जुटा लेना अपने आप में पूरी बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के अगर रोजमर्रा के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हुए हों तो कोई भी पैसे की स्थिति जो है वो पर्याप्त नहीं होती। इसलिए भी आपको इस बात को तो समझना ही पड़ेगा। कोई ऐसी उम्मीद लगाते चले जाना भी ठीक नहीं है जिसमें लगातार लोग ही आपकी मदद करते चले जाएं। सही कहा, क्योंकि ऐसा हमेशा होता नहीं है कि हमेशा दूसरे ही आपकी मदद करते रहें। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि आपको दूसरों की मदद के लिए आश्रित नहीं रहना है और अपनी मदद खुद करने के लिए खुद को तैयार करना है, और वो तैयारी आपके तारे के जरिए आपकी होती रहेगी। बस ये साथ देते रहिएगा। आगे ज्योतिष गुरु, सिंह और कन्या राशि, इनके लिए क्या है सही रास्ता? कौन सा पुल जिंदगी का इनके लिए सही है और कौन सा पुल छलावा है? सिंह राशि वाले अपनों के करीब आना चाह रहे हैं, पर मन में तसल्ली नहीं है, जिसकी वजह से आपसी तालमेल में कमी आ सकती है। ऐसे में लोगों को भी यह लग सकता है कि आप अपनी ही जिंदगी में मगन हैं और उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। ऐसा करने के लिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की दुविधा को भी हटाना पड़ेगा। अपने मन में बिठाया हुआ असंतोष इंसान को सिर्फ भटकाता है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में कोई ऐसा फेरबदल करने का प्रयास न करें जिसमें आपकी उलझनें बढ़ती चली जाएं। इसलिए अपनी मेहनत को भी कम ना करें। काम के प्रति अपनी लगन जो है उसे बनाए रखें और वो अच्छी है, पर अगर आप काम के प्रति अपनी मेहनत को प्रदर्शित नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं। कन्या राशि वालों का कामकाज अपनी रफ्तार पर चल रहा है, पर लाभ को लेकर आप संतुष्ट नहीं हैं। इसी वजह से आपकी मेहनत में भी किसी न किसी तरह की कमी आती चली जा रही है, और जब मेहनत कम हो जाए तो कई तरह की मुश्किलें जिंदगी में बढ़ भी जाती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? रोजमर्रा की मुश्किलों को समझना और खुद को उस रूप से ढाल लेना बहुत बड़ी कला है, जिसे आपको सीखना होगा। और ऐसा करने के लिए अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के तकरार को हटाना पड़ेगा। लोगों की अच्छाई आपके प्रति तभी पूरी तरह से उभर कर आएगी। क्या न करें इस समय में? अपने पैसे को किसी ऐसे खतरे में न डालें जिसका बुरा असर जिंदगी की बाकी चीजों पर पड़ना शुरू हो जाए। खासकर किसी बड़े फेरबदल के चलते आप अपनी अच्छी भली स्थिति को
कमजोर ना करते चले जाएं। इसलिए अपने भरोसे को किसी भी वजह से कम ना करें। तो किसी भी सूरत में आपको अपने भरोसे को कम नहीं करना है, क्योंकि आपका भरोसा ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है और किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। तो अगर कभी भी भरोसा आपको लग रहा हो कि आपका खुद पर कम हो रहा है, आपके तारे के साथ जुड़िएगा, देखिए आपका भरोसा कैसे वापस आता है और कितने जोश के साथ आप वापस लौटेंगे जिंदगी में। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है श्वेतापा घोष का हमारे सामने। डेट ऑफ बर्थ 18/7/1977, 11:35 सुबह इनका जन्म हुआ है, जमशेदपुर, झारखंड। जानना चाहती हैं कि इनको जॉब कब तक मिलेगी और एक पीसफुल फैमिली लाइफ कब तक होगी। सुतापा जी, आपकी कुंडली है कन्या लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की, और अंतरदशा चल रही है राहु की मई 2021 तक। कब तक जॉब मिलेगी और जिंदगी में वो सुकून आएगा जिसकी कि आप उम्मीद लगा रही हैं। देखिए, 43 साल की आपकी उम्र है। अभी तक आपने क्या किया, किस तरह से अपनी जॉब करी, किस तरह से अपना कैरियर बनाया, ये सब आपने लिखा नहीं है। हो सकता है इस समय आपके पास जॉब ना हो, फिर भी दिसंबर 2020 में आपकी जॉब लग सकती है और आगे चलकर अक्टूबर-नवंबर 2022 में आपके कैरियर में उस तरह का सुधार भी आ सकता है जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम तुला और वृश्चिक की। तो इनके लिए आप आज के दिन को कैसा देख रहे हैं और कौन सा रास्ता इनके लिए सही है और कौन सा रास्ता इनके लिए छलावा है जिस तरफ इनको नहीं बढ़ना है। तुला राशि वाले अपनी बढ़ती हुई जरूरतों की वजह से भी अपनी बचत से आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। इसलिए घर परिवार में या निजी रिश्तों में कई तरह के उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। आपकी अच्छाई के बावजूद लोगों को इस बात को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आप ही अपनी ही दुनिया में मग्न हैं और उनके बारे में सोच नहीं रहे। क्या करना चाहिए समय में? ऐसी योजना बनानी होगी जिसमें आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो और आपकी मेहनत भी उभर कर आए, और उसके लिए आपको अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत भी पड़ेगी। लगातार मेहनत करने से कई तरह की कमियों को संभाला भी जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा फैसला न करते चले जाएं जिसमें आपका पैसा कहीं फंस जाए। बढ़ती हुई जरूरतों की वजह से आपको वैसे ही अपनी बचत को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में पैसे से जुड़ा कोई गलत फैसला करते चले जाना किसी भी रूप से आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों का मन उचाट रहेगा तो आपकी मेहनत पर भी बुरा असर पड़ेगा। किसी भी प्रयास को लगातार बनाए रखने के लिए समय का सदुपयोग तो करना ही पड़ता है, और यह समय आपकी कोशिशों को कम करता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन की खुशियों को संभाले रखने का प्रयास कर लें, और ऐसा करने से आप अपने कामकाज को भी सुचारू रूप से चला पाएंगे। इस समय कामकाज की स्थिरता बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। लाभ देर सवेर बन ही जाएगा। क्या ना करें इस समय में? बार बार अपने लिए नुकसान की स्थिति बनाते चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए पैसे से जुड़े फैसलों पर सख्त नजर रखनी होगी ताकि उत्तेजित होकर किया गया किसी भी तरह का फैसला आपके नुकसान का कारण ना बनता चला जाए। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे हम यहाँ पर धनु और मकर के बारे में। तो हम चूंकि आज बात कर रहे हैं कि जिंदगी में कई रास्ते ऐसे होते हैं जो लगते बड़े लुभावने हैं, लेकिन जब उन पर चलिए तो पता चलता है कि किसी गलत मंजिल की तरफ हम बढ़ चले या किसी मुश्किल की तरफ पहुंच गए। तो क्या करना है इन्हें आज और किससे बचना है? क्या कहेंगे आप इनसे? धनु राशि वालों के मन में अजीब सी घुटन है जिसकी वजह से आपको हर चीज में कठिनाइयां ज्यादा नजर आ रही हैं। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको लग रहा है कि आप उस अच्छाई का भी पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। आज के हालात ही कुछ ऐसे हैं जिसमें हर इंसान के लिए कोई ना कोई परेशानी बनी ही हुई है। क्या करना चाहिए समूह? दूर स्थान का या बहुत दूर का सोचने के बजाय आज का सोचना होगा और जिंदगी में छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। ऐसा करने से आप हर रोज अपने लिए नई प्रेरणा जगा सकेंगे और उस पर चलने का मौका मिलता चला जाएगा। अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को तो आपको देखिए हटाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी के फैसले किसी भी वजह से लापरवाही से बिल्कुल ना करें और लोगों की तुलना में खुद को सही साबित करने की कोशिश भी ना करें। इस समय लोगों की सूझबूझ ऐसी है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। इसलिए लोगों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष बढ़ने ना दें। मकर राशि वालों की लोग मदद कर रहे हैं पर आपको लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं।
इस वजह से आपके सख्त होते हुए विचार आपकी मुश्किलों का कारण हो सकते हैं। जिंदगी में थोड़ा सा लचीलापन अपना लिया जाए तो रिश्तों का सुख वैसे भी बनाया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी बहस में पड़ने से बचना होगा। अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों की वजह से भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। फिर भी अपना धैर्य बनाए रखने से ही बात बनेगी। जिंदगी की कोई भी अच्छाई समय के साथ ही बन पाती है। लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाते चले जाना भी एक तरह की गलती हो सकती है। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार से जुड़े जो भी दबाव हैं, उन्हें अपनी मेहनत और अपनी लगन से ही संभाला जा सकता है। इसलिए आपको कुछ ना कुछ नया करने की जरूरत पड़ेगी और उसमें भी लगातार आपको अपना योगदान देना होगा। लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं होगा। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन के लिए अब समझ लेते हैं कि आज का दिन कैसा है, क्या करना सही रहेगा, किससे इन्हें बचना चाहिए और इनका राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले कुंभ राशि वाले अपनी कामकाज की स्थिति से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं, जबकि हालात आपको काम से जोड़े हुए हैं और उसमें अच्छी संभावनाएं उभर कर आ सकती हैं। फिर भी आप अपना नुकसान करने पर आमादा। जब भी गलतियों भरा समय हो तो थोड़ा सा संभल कर चलने की ही जरूरत पड़ती है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी मेहनत को बढ़ाया जा सकता है और उसका अच्छा फल भी प्राप्त किया जा सकता है। इस समय की जरूरत यह है कि कामकाज को सुधार लिया जाए और काम से लाभ देर सवेर देखिए बन ही जाएगा। इसलिए हर समय की प्राथमिकता होती है कोई ना कोई, उसे समझना और उस रूप से अपने फैसले करना बहुत जरूरी होता है। क्या न करें इस समय में? हालात इसलिए मददगार हैं क्योंकि लोग आपका साथ निभा रहे हैं और आप इस बात को लेकर भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। जैसे अपने मन में आपने बहुत सारी चिंताओं को बढ़ावा दे रखा है। जब भी ऐसा हो तो लोगों से तकरार उत्पन्न हो सकता है, जिसे फिलहाल संभाले रखने की जरूरत है। मीन राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी तरह का नुकसान होगा तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी और आपको लगेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर पड़ती चली जा रही है। इसलिए पहले से सतर्क हो जाना जरूरी होगा और अपने नुकसान से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी बचत को संभाले रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। इसलिए किसी भी तरह का जोखिम उठाते चले जाने से भी बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। इच्छाएं ही इंसान से गलती करवाती हैं और अगर इच्छाओं को थाम लिया जाए तो गलती से भी बचा जा सकता है। क्या न करें इस समय में? ऐसे हालात न उत्पन्न होने दें जिसमें आपकी कोशिशें कमजोर पड़ जाएं। इसलिए किसी भी तरह के तकरार को इतना ना बढ़ाएं कि काम और कारोबार के प्रति आपका मन उचाट होता चला जाए। तो किसी भी ऐसी तकरार में आपको नहीं उलझना है, बल्कि किसी भी तरह की तकरार में नहीं उलझना है, ताकि काम और कारोबार के प्रति जो आपका ध्यान है वो कहीं से कमजोर पड़े। तो ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट का वक्त आ चुका है, तो आज किसके नाम? कुंभ राशि वालों के लिए खास उपाय है जी कि आने वाले 4 शनिवार को किसी भी पूजा स्थल में पूजा अर्चना की जा सकती है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है जिसमें ये संभव नहीं है। इसलिए सहायता के रूप में किसी की मदद की जा सकती है और ये समझ लें कि एक सहायता का हाथ किसी की तरफ उठाया हुआ आपको बहुत सारा सुकून दे सकता है और किसी और की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आप सभी नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपketare@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल, अपनी कोई भी समस्या हम तक। प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ ये जरूरी है। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपके तारे।